हेलो दोस्तों, मनुष्य प्रेम की तलाश में है। इस एक वाक्य में मानव इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा छुपी है। हर कदम, हर खोज, हर कोशिश, चाहे वो धन की हो, शक्ति की हो, सुंदरता की हो या किसी प्रिय की भावों को पाने की, इन सब के पीछे केवल एक ही प्यास है, प्रेम। लेकिन ये कितना विचित्र है, जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो हमारे भीतर ही सो रही है। हम मंदिर मस्जिद घूमते हैं, गुरुओं की तलाश करते हैं, रिश्तों में डूब जाते हैं, किसी और में अर्थ ढूंढते हैं, बाहर नहीं मिलता। प्रेम भीतर खिलता है, और जब भीतर का प्रेम सोया रहता है तो हर रिश्ता, हर जुड़ाव धीरे धीरे टूटने लगता है। टूटना बाहर से नहीं होता, टूटना भीतर से शुरू होता है। एक फूल जब तक अपनी जड़ों से गहरे न जुड़ा हो वो सुगंध नहीं दे सकता। उसी तरह मनुष्य जब तक अपनी ऊर्जा के दूसरे केंद्र स्वादिष्टान से नहीं जुड़ता वो प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। आप किसी सूखे हुए पेड़ से फल की उम्मीद नहीं कर सकते, और एक सूखे हुए मन से प्रेम की आशा कैसे करेंगे। आज हम ओशो के मार्गदर्शन के साथ एक यात्रा पर हैं, भीतर की यात्रा, जहाँ प्रेम का उद्गम है, जहाँ भावनाओं की नदी बहती है, जहाँ संबंधों की जड़ें लगी है, जहाँ चुपचाप आपका स्वादिष्टान चक्र आपको पुकार रहा है। आज हम भीतर उस द्वार को खोलेंगे जिसे खोलने से प्रेम, जुड़ाव, रचनात्मकता और भावना की पवित्रता फिर से बहने लगती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व में 7 द्वार है। ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, ये ऊर्जा का रहस्य है, ये चेतना की यात्रा है। और इस यात्रा का दूसरा द्वार है स्वादिष्टान, जिसे अंग्रेजी में सैक्रल चक्र कहते हैं और हिंदी में भावनाओं का केंद्र। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये एक सजीव ढकती हुई ऊर्जा है जो आपके नाभि से कुछ नीचे ही शांत बैठी है, आपका इंतजार कर रही है। ये चक्र है भावनाओं का, जहाँ आपकी खुशी जन्म लेती है, जहाँ आपका डर उठता है, जहाँ आपका गुस्सा आता है, जहाँ आपका प्रेम खिलता है। जो केंद्र है आकर्षण का, किससे आप जुड़ते हैं, किससे दूरी महसूस करते हैं, किसकी ओर खिंचते हैं, ये सब इसी ऊर्जा पर आधारित है। जो केंद्र है रचनात्मकता का, चाहे वो कला हो, नृत्य हो, संगीत हो या जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा, सब इसी चक्र की देन है। वो केंद्र है संवेदनशीलता का, दूसरों को समझने की क्षमता, उनकी भावनाओं में उतरने की ताकत, सबकी जड़ यही है। स्वादिष्टान चक्र एक नदी की तरह है, जब बहती है तो संगीत बनती है, जब रुकती है तो बदबू बन जाती है, और जब ये चक्र खुला होता है तो व्यक्ति एक फूल की तरह हल्का होता है। उसकी आंखों में चमक होती है, दिल में सहजता होती है और प्रेम में पवित्रता होती है। वो किसी को पकड़ता नहीं, किसी के पीछे भागता नहीं, वो बस प्रेम देता है, बहता है, खिलता है। उसकी ऊर्जा हवा में गाते पेड़ जैसी लगती है, और जब ये चक्र बंद हो जाता है जीवन भारी हो जाता है, भावनाएं गाढ़ी चिपचिपी हो जाती है और व्यक्ति भर जाता है जलन से, डर से, शक से, अधूरेपन से, असंतुलन से, भावनात्मक निर्भरता से। ये सब उसी के बच्चे हैं, बल्कि यही सब रिश्तों के टूटने का असली कारण बन जाते हैं। स्वादिष्टान चक्र सिर्फ भावनाओं का केंद्र नहीं है, ये रिश्तों का केंद्र है। आपके रिश्ते जैसे आपकी ऊर्जा की छाया हो, अगर छाया टूटी हुई है तो तस्वीर भी टूटी हुई लगेगी। मनुष्य समझता है कि रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि सामने वाला गलत था, लेकिन सच ये है, रिश्ता तब टूटता है जब आपकी ऊर्जा अंदर से बहना बंद कर देती है। आपका प्रेम जब डर में बदल जाता है, आपकी स्वतंत्रता जब पकड़ में बदल जाती है, आपका जुड़ाव जब निर्भरता में बदल जाता है, तो स्वादिष्टान चक्र धीरे धीरे बंद होने लगता है और वही रिश्ते की जमीन को सुखा देता है। मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि वो बदल गया, क्योंकि हम बात करना बंद कर दिए। लेकिन ये सब सतह के शब्द है, जैसे समुद्र की सतह पर बनी छोटी लहरें। लहरें कारण नहीं होती, सिर्फ परिणाम होती है। गहराई में बहुत ही नीचे, जहाँ मनुष्य स्वयं को भी नहीं देख पाता, वहीं असली कारण छिपा होता है। जहाँ ऊर्जा का असंतुलन स्वादिष्टान चक्र को कमजोर करता है, और जब ये चक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर खुद का अधिकार खो देता है। भावनाएं स्वतंत्र नहीं रहती, वे भय और निर्भरता का रूप ले लेती है। प्रेम जब तक प्रेम है वो हल्का, मुक्त है, फूल की तरह सुगंधित है। लेकिन जब स्वादिष्टान चक्र कमजोर हो जाता है तो प्रेम प्रेम नहीं रहता। प्रेम एक भूख बन जाता है, और भूख कभी पूरी नहीं होती। भूखा व्यक्ति दूसरे से नहीं पूछता, वो मांगता है, पकड़ता है, थोपता है। उसका प्रेम अपेक्षा में बदल जाता है, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ दर्द पनपता है। ओशो कहते हैं जब तक चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है, अधूरा, टूटा हुआ, अपनी ही ऊर्जा से दूर। और जो
खुद से दूर हो वो दूसरे से जुड़ भी कैसे सकता है। तब व्यक्ति कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम जाओगे तो मैं बिखर जाऊंगा, तुम ही मेरे जीवन का अर्थ हो। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा टूटन देती है। याद रहे, अंदर का खालीपन रिश्तों को खा जाता है। ओशो कहते हैं अंदर के खालीपन को कोई बाहरी रिश्ता कभी भर ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी प्रयास करें, दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी प्यार दे, भीतर का शून्य भी फिर भी खाली रहेगा, क्योंकि वो खालीपन आपके भीतर जन्मा है और केवल आप ही उसे भर सकते हैं। दूसरे से भरने की कोशिश सिर्फ पीड़ा देती है। दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि वो आपकी भावनाओं को ढो रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है, और धीरे धीरे वो थक जाता है। और जब चक्र कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को हर पल डर लगता है, कहीं वो दूर न हो जाए, कहीं वो बदल न जाए, कहीं वो किसी और से न जुड़ जाए। और याद रखना, जिस चीज से तुम डरते हो उसे तुम अनजाने में ही जन्म दे देते हो। डर का व्यवहार, सवाल, नियंत्रण, शक जो रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ देता है। ओशो कहते हैं डर से जन्मा प्रेम अंततः डर को ही जन्म देता है। याद रहे, रिश्ते डर पर बने हो तो टूटना निश्चित है। अगर रिश्ता प्रेम से बना हो तो वो फूल की तरह खिलता है, अगर रिश्ता डर से बना हो तो वो दीवार की तरह टूटता है। स्वादिष्टान कमजोर हो तो व्यक्ति प्रेम करता नहीं, प्रेम मांगता है, और जो मांगता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि प्रेम देना है, लेना नहीं। याद रहे, ऊर्जा का संतुलन ही मूल कारण है। ओशो की इस गहराई को ध्यान से समझिए कि दुनिया में कोई भी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता क्योंकि दो लोग अलग हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दो लोगों की ऊर्जा असंतुलित है, भावनाएं बह नहीं रही। स्वादिष्टान चक्र यदि खुला हो तो व्यक्ति प्रेम करता नहीं, प्रेम बन जाता है, और जो प्रेम बन जाए उसके रिश्ते टूटते नहीं, वे बढ़ते हैं, खिलते हैं, गहराते हैं। ओशो कहते हैं जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ नियंत्रण है वहाँ प्रेम नहीं है। ये वाक्य केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है, क्योंकि मनुष्य प्रेम को प्रेम समझता है जबकि वो अक्सर आसक्ति होती है, क्योंकि प्रेम हल्का होता है और आसक्ति भारी होती है। प्रेम का स्वरूप है कि वो हल्का, मुक्त, नाचता हुआ, खुला हुआ, बिना शर्त, क्योंकि जब प्रेम आता है तो हवा भी हल्की हो जाती, मानो कोई सन्नाटा भी मुस्कुरा बैठे। लेकिन आसक्ति भारी है, आसक्ति आपको जकड़ लेती जैसे पैरों में बंधी जंजीर। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा जैसा होना होगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। प्रेम कहता है तुम जो हो वही रहो, मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। ओशो कहते हैं कि स्वादिष्टान चक्र कमजोर हो तो प्रेम आसक्ति बन जाता है। जब दूसरे चक्रों की ऊर्जा रुकती है तो प्रेम नहीं बता, वो सड़ने लगता है, और जब ऊर्जा सड़ती है तो उसकी गंध प्रेम जैसी नहीं होती, उसकी गंध होती है शक, डर, अधिकार, असुरक्षा, जलन, पकड़। ये सब आसक्ति के फूल है। आसक्ति का पेड़ दर्द की मिट्टी में उगता है, प्रेम का पेड़ स्वतंत्रता की मिट्टी में उगता है। याद रहे, जुड़ाव सुंदर है और पकड़ क्रूर। हर रिश्ता जुड़ाव से जन्मता है। जुड़ाव एक फूल है, कोमल, शांत, सुगंधित, लेकिन जुड़ाव जब पकड़ में बदल जाता है तो वही फूल कांटा बन जाता है। जुड़ाव कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पकड़ कहती है तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। प्रेम पकड़ नहीं सकता क्योंकि पकड़ना स्वामित्व है, और प्रेम स्वामित्व नहीं जानता। वो तो जल की तरह है, बहता है, दिशा बदलता है, पर स्वतंत्र रहता है। कभी कभी आपकी परवाह में डर कैसे बन जाती है। ओशो कहते हैं जब स्वादिष्टान चक्र कमजोर हो तो आपकी परवाह भी डर में बदल जाती है। तुम कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं। ये परवाह नहीं है, ये डर की आवाजें हैं। प्रेम कहता है तुम जहाँ भी हो खुश रहो, डर कहता है तुम जहाँ भी हो मेरे रहो। ओशो कहते हैं जब प्रेम में डर घुल जाता है तो प्रेम अपनी सुगंध खो देता है। जब स्वादिष्टान चक्र कमजोर होता है तो साथ निर्भरता बन जाती है, लेकिन साथ खूबसूरत है। दो लोगों का, दो यात्राएं, दो आत्माएं एक दूसरे के साथ चल रही है, लेकिन जब स्वादिष्टान ऊर्जा रुकती है तो साथ बदल जाता है और बन जाता है निर्भरता। निर्भरता कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। ये प्रेम नहीं, एक बेचैनी है, एक कमी है, एक डर है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ सुंदर हूँ पर तुम्हारे बिना भी पूर्ण हूँ। याद रहे, प्रेम पकड़ा नहीं जाता, प्रेम को बहने दिया जाता। ये बहुत ही गहरी बात है। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, प्रेम भी वो है जो आपको ठंडक देती है। आप सूर्य को पकड़ नहीं सकते, फिर भी वो आपको रोशनी देता। प्रेम भी ऐसा ही है, जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर भागता है। प्रेम के बहने दो, उसे उड़ने दो, उसे स्वतंत्र रहने दो। अगर वो प्रेम है वो लौटेगा, अगर नहीं तो वो कभी प्रेम था ही नहीं। प्रेम स्वतंत्रता है और आसक्ति जेल है। प्रेम में लोग उड़ते हैं, आसक्ति में लोग टूटते हैं। प्रेम में लोग बढ़ते हैं, आसक्ति में लोग सिकुड़ते हैं। प्रेम में दो आत्माएं जो दिशाओं में चलकर भी जुड़ती रहती है, अलग अलग दिशाओं में होने के बाद भी। आसक्ति में दो शरीर
पास होकर भी अजनबी बन जाते हैं। ओशो कहते हैं अगर प्रेम तुम्हें आजाद नहीं कर रहा तो वो प्रेम नहीं, एक बेड़ी है। ओशो कहते हैं स्वादिष्टान खुल जाए तो प्रेम व्यर्थ नहीं होता, वो उपहार बन जाता है। जब ये चक्र संतुलित हो जाता है तो प्रेम अपने असली स्वरूप में बहता है। तब प्रेम बांधता नहीं, मांगता नहीं, थोपता नहीं, डराता नहीं। तब प्रेम होता है सहज, स्वतंत्र, बिना शर्त, मौन, गहरा, ध्यानपूर्ण। क्योंकि तब आप दूसरे से प्रेम नहीं करते, आप प्रेम बन जाते। और जब आप प्रेम बन जाए तो हर रिश्ता सुगंधित हो जाता है। ओशो पूछते हैं कि मनुष्य अकेला क्यों है, जबकि वो भीड़ में रहता है, परिवार में रहता है, रिश्तों में रहता है, फिर भी वो भीतर से कहता है मैं अकेला हूँ। ये अकेलापन दुनिया की भीड़ से नहीं आता, ये भीतर की रिक्तता से आता है। मनुष्य उतना ही भागता है जितना भीतर खाली है। याद रहे, अकेलापन कोई समस्या नहीं है, एक संकेत है। अकेलापन हमारे भीतर की ऊर्जा की आवाज है। वो कहती है तुम दूसरों की तरफ दौड़ रहे हो जबकि तुम्हें अपनी तरफ लौटना था। अकेलापन आत्मा का संदेश है, एक निमंत्रण है। पहले मेरे पास आओ, फिर दुनिया में जाओ। लेकिन मनुष्य इस संकेत को गलत समझ लेता है। वो सोचता है किसी का सहारा चाहिए, कोई साथ चाहिए, कोई प्यार चाहिए, और वो बाहर की ओर भागता है। पर बाहर कुछ भी भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। जब स्वादिष्टान चक्र बंद हो जाए तो व्यक्ति खुद से कट जाता है। जब ये दूसरा ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं से कट जाता है, अपनी ऊर्जा से दूर हो जाता है और धीरे धीरे स्वयं से अलग हो जाता है। और जो खुद से भी अलग हो जाए वो दुनिया में जुड़ाव कैसे महसूस करेगा। स्वादिष्टान बंद हो तो मन में ये आवाजें उठती है, मैं अधूरा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला क्यों हूँ, क्यों कोई मुझे नहीं समझता। ये प्रश्न दूसरों से नहीं, ये प्रश्न स्वयं से है। मनुष्य उस जगह को ढूंढता है जहाँ पहले से ही मौजूद है। तो सवाल ये है कि अकेले होने का डर क्यों पैदा होता है। डर इसीलिए आता है क्योंकि मनुष्य ने अपनी ही संगत कभी नहीं जानी। उसने हमेशा दूसरों को जाना, मित्रों को, संबंधों को, बाहर की दुनिया को, लेकिन भीतर की दुनिया वह उसके लिए अजनबी है। और अजनबी से मिलना डर पैदा करता है। अकेलेपन का डर इसलिए नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए है कि आपने अपने भीतर के व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं। और जब व्यक्ति खुद से दूर होता है तो वो दूसरों से चिपकने लगता है। ये एक बुनियादी सत्य है। ओशो कहते हैं जो खुद के साथ सहज नहीं है वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र बंद हो तो व्यक्ति हर समय चाहता है कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे चाहे, कोई मुझे सुरक्षित महसूस कराए, कोई मेरे खालीपन को भरे। लेकिन ये किससे मांग है? दूसरों से। और दूसरों के पास आपके खालीपन को भरने की क्षमता नहीं है, वो भी अपने जीवन की यात्रा पर है। याद रहे, अकेलापन अभाव नहीं है, अकेलापन आह्वान है। सच्चाई ये है कि अकेलापन भीतर जाने की शुरुआत है, अकेलापन ध्यान का द्वार है, अकेलापन ऊर्जा जागृति की पहली सीढ़ी है। लेकिन मनुष्य इसे दर्द समझ लेता है, जबकि ये तो एक सुंदर पलटाव है। जिस दिन आप अकेले होने से नहीं डरेंगे उसी दिन आपका प्रेम मिलेगा, क्योंकि तब आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अकेलापन इसलिए चुपता है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। ओशो कहते हैं अगर आप स्वयं को जान लें, अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को, अपने मौन को, तो आप अकेले नहीं रहेंगे, आप अपने ही संग में फूल की तरह खिलेंगे। ओशो कहते हैं एकांत सुंदर है, अकेलापन दर्द है, अकेलापन भीतर का अंधकार है, एकांत भीतर की रोशनी है। अकेलापन से डर निकल जाए तो एकांत बन जाता है, और एकांत में मनुष्य पहली बार खुद से मिलता है। और अगर स्वादिष्टान खुल जाए तो अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि तब आप महसूस करते हैं आपकी ऊर्जा बह रही है, भावनाएं साफ है, भीतर संगीत है, भीतर नदी है, भीतर प्रेम है, भीतर जुड़ाव है। और जो भीतर से भरा हो उसे बाहर से कुछ भी चाहिए ये नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अकेला हो तो भी पूर्ण है, भीड़ में हो तो भी शांत है, रिश्ते में हो तो भी स्वतंत्र है। और अगर अकेलापन अवेयरनेस में बदल जाए तो हीलिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब आप अकेलेपन से भागना छोड़ देते हैं और उसे देखने बैठ जाते हैं। उसके लिए ओशो कहते हैं कि आप ऐसा करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सांसों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें, अपने भीतर के खालीपन को देखें। उसे बदलने की कोशिश न करें, उसे सिर्फ देखना है। देखते देखते वो खालीपन ऊर्जा में बदलने लगता है। देखने की कला हीलिंग की शुरुआत है। तो सवाल है कि स्वादिष्टान चक्र क्यों बंद होता है? ओशो कहते हैं कि स्वादिष्टान चक्र जन्म से खुला हुआ होता है, प्रेम भी खुला होता है, भावनाएं भी खुली होती, निर्दोषता भी खुली होती। लेकिन धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियां, लोगों की अपेक्षाएं, समाज की दीवारें और हमारी अपनी अधूरी भावनाएं इस द्वार को बंद करने लगती। आप पूछेंगे ये चक्र बंद
कैसे होता है और हो जाता है, कारण कई है और हर कारण एक घाव की तरह होता है जो भीतर की नदी को रोक देता है। बचपन की भावनात्मक चोटें। सबसे पहला घाव बचपन में लगता है। बच्चा रोना चाहता, उसे कहा जाता है चुप रहो, रोना मत। उस पल उसके भीतर की नदी रोक दी जाती। बच्चा खुश होकर कूदना चाहता है, उसे कहा जाता है धीरे चलो, पागल मत बनो। बच्चा प्रेम जताना चाहता है तो समाज कहता है संभल कर रहो, सब पर भरोसा मत करो। हर बार जब उसकी भावनाओं को रुका गया, वह थोड़ा थोड़ा बंद होता गया, उसका स्वाभाविक प्रभाव टूटने लगा। ओशो कहते हैं बचपन के घाव पूरे जीवन की जड़ बन जाते हैं। दूसरा कारण है विश्वासघात और टूटे हुए रिश्ते। अगर किसी का पहला प्रेम टूटा हो, उसका विश्वास टूटा हो, किसी अपने ने धोखा दिया हो, तो मन कहता है अब किसी के सामने अपने दिल को मत खोलना, अब अपनी भावनाओं को मत देना। इसी डर में उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है और स्वादिष्टान धीरे धीरे कठोर होने लगता है। और जब दिल टूटता है तो ऊर्जा बंद हो जाती है। यह दर्द हमेशा ऊर्जा को जकड़ लेता है। और सबसे गहरा विषय शर्म। स्वादिष्टान का सबसे बड़ा शत्रु है पहले प्यार में शर्म, शरीर को लेकर शर्म, नृत्य, हंसी, गुस्सा, सब पर शर्म, समाज की क्या कहने वाली शर्म। शर्म एक ऐसा ताला है जो चक्र को अंदर से बंद कर देता है। शर्म कहती है तुम गलत हो, तुम अधूरे हो, तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। और ये विचार ऊर्जा को जमा देता है, रोके रखता है, छोटा कर देता है। गिल्ट चौथा सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा को जकड़ लेने वाला बंधन। गिल्ट बहुत ही छुपा हुआ जहर है। आपने कुछ किया हो, ना किया हो, सोचा हो या किसी ने आपको दोषी ठहरा दिया हो तो भीतर एक आवाज उठती है, मैं अच्छा नहीं हूँ। यही वो वाक्य है जो स्वादिष्टान के द्वार पर सबसे भारी ताला लगाता है। दोष बोध में ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती, वो उसी जगह जम जाती है, ठहरी हुई, दुखी, बोझिल होकर। और सबसे बड़ा पांचवा कारण है सेक्सुअल इच्छाओं का दमन। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद। ओशो कहते हैं मनुष्य अपने शरीर से डरता है, इस डर ने उसे मरने से पहले ही मार दिया है। हमारा समाज भावनाओं और शरीर को दबाने की शिक्षा देता है। प्रेम जताना गलत है, इच्छा रखना गलत है, आकांक्षा व्यक्त करना गलत है, शरीर को स्वीकार करना गलत है। ये दमन स्वादिष्टान को पत्थर बना देता है। ऊर्जा जो नृत्य करना चाहती, जो बहना चाहती है, जो प्रेम बनना चाहती है, उसे रोक दिया जाता है। दमन जितना ज्यादा अधिक, चक्र उतना ज्यादा बंद हो जाता है। याद रहे स्वयं को स्वीकार न करना ये सबसे सामान्य और सबसे अनदेखा कारण है। आप अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, अपने डर को नकारते, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अपनी इच्छाओं से भागते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को छुपाते हैं। और हर बार जब आप स्वयं को अस्वीकार करते हैं, स्वादिष्टान एक परत और कठोर हो जाता है, क्योंकि स्वीकार्यता ऊर्जा को खोलती है और अस्वीकार्यता ऊर्जा को कैद करती है। और भावनाओं का दमन सातवां बड़ा कारण है ये कहना कि मैं ठीक हूँ वाला झूठ। ये एक वो वाक्य है जो चक्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं ठीक हूँ जबकि भीतर तूफान हो, दर्द हो, बिखराव हो, आंखें रोना चाहती हो, पर आप मुस्कान लगा देते हैं। जब रोना था आपने रोक लिया, जब बोलना था आप चुप हो गए, जब गुस्सा करना था आप मुस्कुरा दिए। हर बार जब आप भावनाओं को भीतर दबाते हैं, स्वादिष्टान चक्र और बंद हो जाता है। ओशो कहते हैं कि चक्र बंद होने का अंतिम लक्षण है जीवन में आनंद का गायब हो जाना। जब स्वादिष्टान चक्र बंद हो जाता है, हंसी नकली लगती है, प्रेम भारी लगता है, रिश्ते बोझ लगते हैं, अकेलापन बढ़ जाता है, रचनात्मकता गायब हो जाती, शरीर थका हुआ लगता है, भावनाएं दब जाती है, ऊर्जा खाली लगती है। और आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सच ये है ऊर्जा बहना चाहती है पर बह नहीं पा रही। ओशो कहते हैं हीलिंग का पहला कदम है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। याद रहे जिस घाव को तुम छिपाने की कोशिश करते हो उसी घाव से प्रकाश भीतर आता है। हीलिंग का पहला नियम है चोट वहीं से बढ़ती है जहाँ लगी थी। पर मनुष्य करता क्या है, जहाँ चोट लगी है वहीं देखना बंद कर देता है, वहीं से भाग जाता है, वहीं से डरता है, उसी जगह पर पर्दा डाल देता है। और जब घाव को ढक दिया जाता है वो भरता नहीं, वो सड़ता है, अंदर ऊर्जा को भारी बनाता है, स्वादिष्टान को कठोर कर देता है। इसीलिए हीलिंग की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। याद रहे एक्सेप्टेंस हीलिंग की पहली और सबसे पवित्र चाबी है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप पहली बार ईमानदारी से खुद से कहते हैं हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं टूट चुका हूँ, हाँ मैं खो गया हूँ, हाँ मैं किसी पर निर्भर हो गया था, हाँ मैं अंदर से खाली हूँ, हाँ मैं खुद को नहीं जानता था। जिस दिन आप ये हाँ बोलते हैं उसी दिन पहली ईंट हिल जाती है, उस दिन चक्र में जमी बर्फ पिघलना शुरू होती है, उसी दिन ऊर्जा का पहला कण हिलता है। ओशो कहते हैं जिसे तुम स्वीकार लेते हो वो तुम्हें अब
चोट नहीं देता, जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हें कैद करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब खुद को गले लगाना, जैसा आप हैं वैसे ही। याद रहे, घाव केवल तब बढ़ते हैं जब आप उन्हें देखना सीखते हैं। हीलिंग ये नहीं है कि आप मजबूत बन जाएं, हीलिंग ये है कि आप कमजोर होने से डरना छोड़ दें। आपने अपने भीतर दर्द छुपा रखा है, आइए एक पल के लिए उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से प्रेम से पूछिए, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? भय मत करना, दर्द आएगा, भावनाएं उठेगी, पुराने दृश्य लौटेंगे, किसी का चेहरा याद आएगा, कोई बात, कोई आवाज, कोई क्षण जो आपने दबा दिया था। यही हीलिंग की शुरुआत है। याद रहे, अवेयरनेस भीतर की रोशनी है, एक्सेप्टेंस पहला कदम है, अवेयरनेस दूसरा। अवेयरनेस का मतलब दर्द को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, उसे महसूस होने दो, उसे बहने दो। जो बहता है वो बोझ नहीं बनता, जो बहना बंद हो जाए वही चक्र को बंद कर देता है। जब आप दर्द को देखते हैं वो पिघलता है, जब आप उसे छूते हैं वो बदलता है, जब आप उसे स्वीकार करते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ओशो कहते हैं दर्द को देखो, वो शक्ति बन जाएगा। ओशो कहते हैं इमोशंस को बहने देना स्वादिष्टान की असली दवा है। स्वादिष्टान चक्र की असली भाषा है बहना, यानी फ्लो। भावनाएं नदी की तरह है, अगर रोक दी जाए तो सड़ती है, अगर बहने दी जाए तो संगीत बनती है। हीलिंग का पहला व्यवहारिक कदम है भावनाओं को बहने देना। अगर रोना आए तो रो, अगर हंसी आए तो हंसो, अगर दर्द आए उसे बहने दो, अगर पुरानी यादें आए तो उन्हें बाहर निकलने दो। यही भावनाओं का शुद्धिकरण है। ओशो कहते हैं खुद को महसूस करने की अनुमति देना, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया रोना मत, कमजोर मत बनो, दर्द मत दिखाओ, भावुक मत बनो। लेकिन सत्य ये है, जब तक आप खुद को महसूस नहीं करते आप खुद को हील नहीं कर सकते। क्योंकि हीलिंग का मतलब ही परमिशन देना है, अपनी भावनाओं को जिंदा रहने की अनुमति, अपने दर्द को बाहर आने की अनुमति, अपने भीतर की नदी को बहने की अनुमति। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने नाभि के आसपास ध्यान को ले आइए। यही स्वादिष्टान है, यही आपकी भावनाएं रहती है। अब अपने मन से कहें बहुत ही धीरे, प्रेम से, नरमी से, मैं तुम्हें स्वीकार करता, मैं तुम्हें महसूस करने देता हूँ, मैं तुम्हें बहने देता हूँ। आप महसूस करेंगे वहाँ एक हल्की गर्माहट उठ रही है, एक सूक्ष्म सी लहर, एक नर्म सी पिघलन। ये हीलिंग है, यही जागृति की शुरुआत है, यही वो क्षण है जिससे इंतजार आपका चक्र वर्षों से कर रहा था। याद रहे, हीलिंग एक प्रक्रिया है, एक यात्रा। ये एक दिन का काम नहीं, ये एक यात्रा है। पहला कदम है अपने दर्द की ओर देखना, दूसरा कदम है उसे स्वीकारना, तीसरा कदम है उसे बदल देना। लेकिन आज ये क्षण आपकी हीलिंग का जन्म है। ओशो कहते हैं जब तुम अपने घावों के प्रति सचेत हो जाते हो तो घाव फूल बन जाते हैं, और आज आपके भीतर पहला फूल खिला है। इसीलिए ओशो स्वादिष्टान चक्र को खोलने का अभ्यास बताते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती, भावनाओं का भी, प्रेम का भी और ऊर्जा का भी। स्वादिष्टान चक्र खोलना किसी तकनीक का मामला नहीं है, ये एक एहसास है, एक समर्पण है, एक छोड़ देने की कला है। ये चक्र तब खुलता है जब आप भीतर उतरते हैं, अपने भावों को महसूस करते हैं और उन्हें बहने देते हैं। आइए अब उसी यात्रा में प्रवेश करें। शांति से एक जगह बैठ जाइए या लेट जाइए, जिस स्थिति में भी आपका शरीर सहज हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को नरम होने दें, जबड़ा ढीला कर दें, हाथों को स्थिर रखें। आप महसूस करें कि शरीर धीरे धीरे धरती में समा रहा है, जैसे किसी पुराने बोझ को उतार रहा हो। अपनी सांस धीरे धीरे नाभि और नाभि के नीचे तक बहने दें। हर सांस अंदर जाए, उसे महसूस करें कि ऊर्जा नीचे उतर रही है। हर सांस बाहर जाए, उसे महसूस करें कि तनाव, डर, बोझ सब पिघल कर बाहर जा रहा है। 3 गहरी सांसें लें। अब अपना ध्यान नाभि से लगभग 2 इंच नीचे एक बिंदु पर रखें। यही आपका स्वादिष्टान चक्र है, आपकी भावनाओं का मंदिर, प्रेम का स्रोत, नदी का उद्गम। इस बिंदु को महसूस करें, हल्का सा कंपन, एक सूक्ष्म सी धड़कन, एक गर्माहट या बस एक मौन उपस्थिति, कुछ भी महसूस हो उसे आने दें। अब कल्पना करें इसी बिंदु पर धीरे धीरे एक नारंगी प्रकाश उभर रहा है, बहुत ही कोमल, बहुत ही गर्म, बहुत ही सुकून देने वाला। ये प्रकाश हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। सांस अंदर जाए तो नारंगी प्रकाश चमके, सांस बाहर आए तो ऊर्जा फैल जाए। हर ब्रीथ पर ये प्रकाश आपकी भावनाओं को
छू रहा है। अब कल्पना करें कि वो नारंगी प्रकाश उन भावनाओं को छू रहा है जिन्हें आप वर्षों से दबा कर रखे हुए थे। अधूरा प्रेम, टूटे रिश्ते, गहरी नाराजगी, पुराना डर, शर्म, दोष बोध, अकेलापन। जैसे ही प्रकाश इन्हें छूता है वे पिघलने लगते, बहने लगते हैं। आपके भीतर की नदी एक बार फिर चलना शुरू कर रही है। अब अपनी भावनाओं की जकड़न को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अपनी सांस को अंदर ले और मुंह से हल्की हा ध्वनि के साथ सांस बाहर छोड़ दे। ये ध्वनि आपकी जमी हुई भावनाओं को शरीर से बाहर निकालती। ये छोड़ना है। ये स्वादिष्ठान की जंजीरों को ढीला कर रहा है। 3 बार इसे दोहराइए। अब महसूस करें आपके भीतर का जल बह रहा है। आप नदी बन रहे हैं। बहती हुई ऊर्जा, बहता प्रेम, बहता मौन। अगर सांस आए तो उसे बहने दे। अगर मुस्कान आए उसे आने दे। अगर भीतर गर्माहट उठे उसे महसूस। ये सब हीलिंग है। ये सब मुक्त होना है। ये सब आपका पुनर्जन्म है। एक गहरा सत्य, आप सागर है, बूंद नहीं। अब अपने मन से बहुत ही धीरे से कहिए, मैं नदी हूँ, मैं बहता हूँ, मैं प्रेम, मैं स्वतंत्र हूँ। और फिर कुछ क्षण के लिए मौन रहे। मौन स्वयं उपचार है। मौन स्वयं प्रेम है। अब महसूस करें नाभि के नीचे एक हल्का सा खुला हुआपन, जैसे कोई पुराना तौला टूट गया हो, जैसे ऊर्जा पहली बार खुलकर आपके भीतर बह रही हो। ये वही बिंदु है जहाँ से रचनात्मकता आती है, जहाँ से प्रेम बहता है, जहाँ से रिश्ते फूलते हैं, जहाँ से आप खुद से जुड़ते हैं। आपका चक्र धीरे धीरे खुल रहा है। अब अपनी सांसों को सामान्य होने दे। नारंगी प्रकाश धीरे धीरे अपने पूरे पेट, पूरे शरीर में फैलने दे। महसूस करें भावनाएं हल्की, मन शांत, शरीर सहज है, ऊर्जा बह रही है। आप स्वादिष्ठान के द्वार तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा खोल दिए और ये शुरुआत है। ओशो कहते हैं जो भीतर जलता है वही बाहर रोशनी बनकर खिलता है। आज भीतर दिया जला है और यही आपकी हीलिंग की यात्रा का सच्चा आरंभ है। ओशो कहते हैं कि रिश्ते बदलने का रहस्य यही है कि रिश्ते बदलने के लिए आपको दूसरों को नहीं बदलना पड़ता, बस स्वयं को देखना पड़ता। ये वाक्य साधारण लगता है पर इसमें रिश्तों का पूरा विज्ञान छिपा है। क्योंकि रिश्ता 2 लोगों से नहीं बनता, रिश्ता 2 ऊर्जाओं से बनता है। और जैसे ही आपकी ऊर्जा बदलती है रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। याद रहे, रिश्ता आईना है जिसमें सामने वाला नहीं बदलता, आप बदलते हैं। रिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते, वे आपको आपकी ही परछाई दिखाते हैं। अगर भीतर डर है तो रिश्ता डर दिखाएगा। अगर आपके भीतर कमी है तो रिश्ता खिंचाव दिखाएगा। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो रिश्ता संघर्ष दिखाएगा। अगर आपके भीतर सुगंध है तो रिश्ता प्रेम दिखाएगा। रिश्ता एक आईना है और मनुष्य आईने को बदलने की कोशिश करता है, जबकि बदलाव करना स्वयं में है। और जब स्वादिष्ठान खुलता है तो रिश्ता बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। स्वादिष्ठान बंद हो तो रिश्ता बनता है एक्सपेक्टेशन पर, और अगर वो खुल जाए तो रिश्ता बनता है सेलिब्रेशन पर। एक बंद चक्र वाला व्यक्ति कहता है तुम मुझे खुशी दो। एक खुला चक्र वाला व्यक्ति कहता है मैं खुशी हूँ, तुम्हारे साथ बांटता हूँ। एक बंद चक्र पकड़ता है, एक खुला चक्र बहता है। और जहाँ बहाव है वहाँ प्रेम है, वहाँ संगीत है, वहाँ संबंधों का खिलना है। और जब आप बदलते हैं तो दूसरा व्यक्ति आप जैसा हो जाता है। याद रहे, ऊर्जा संक्रामक है। अगर आप शांत हैं तो सामने वाला भी शांत होने लगता है। अगर आप खुले हैं तो दूसरा भी खुलने लगता है। अगर आप प्रेम हैं तो प्रेम हर तरफ फैलने लगता है। ओशो कहते हैं जो स्वयं आनंदमय है उसके साथ कोई भी दूषित नहीं रह सकता। आनंद प्रकाश है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। आपके भीतर प्रेम की ऊर्जा बहने लगे तो रिश्ते बिना कोशिश, बिना प्रयास, बिना शोर, बिना जोर स्वतः ही बदल जाते हैं। ओशो कहते हैं लेकिन रिश्ते तब टूटते हैं जब हम मांगते हैं, लेकिन रिश्ते तब खिलते हैं जब हम देते हैं। रिश्तों का सबसे बड़ा सत्य है जितना आप मांगते हैं उतना खोते हैं, जितना आप देते हैं उतना पाते हैं। क्योंकि मांगना कमी से आता और देना परिपूर्णता से आता है। जब स्वादिष्ठान खुलता है आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। और जो पूर्ण है वो किसी से मांगता नहीं, वो देता है। उसे प्रेम नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रेम बना हुआ है। और प्रेम का नियम है जो प्रेम देता है वही प्रेम पाता है। ओशो कहते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश रिश्तों की सबसे बड़ी गलती है। मनुष्य कहता है तुम बदल जाओ सब ठीक हो जाएगा, तुम समझो रिश्ता सुधर जाएगा, तुम बदलो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये गलत दिशा है। जब तक आप स्वयं की ऊर्जा को साफ नहीं करते दूसरा चाहे कितना भी अच्छा कर ले रिश्ता नहीं चलेगा। और जैसे ही आप स्वयं में प्रेम बनते हैं दूसरा चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो रिश्ते में नरमी आ जाती। क्योंकि प्रेम कोई
कोई तर्क नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, प्रेम एक तरंग है। तो एक सवाल है कि स्वादिष्टान खुलने के बाद रिश्ते कैसे बदलते हैं। ओशो कहते हैं कि जब ये चक्र खुलता है तो आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, आप अपेक्षा छोड़ देते हैं, आप दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, आप भावनाओं को हल्के में लेते हैं, आप दिल खोलते हैं, आप खुद से जुड़े रहते हैं, आप दूसरे को उस रूप में स्वीकारते हैं जैसे वो है, और तब रिश्ता धीरे धीरे बदलता है। फिर संघर्ष भी संवाद से दूर हो जाता है, नाराजगी भी समझ से हट जाती है, शिकायत भी करुणा से मिट जाती है, दूरी भी जुड़ाव से हट जाती है, डर भी स्वतंत्रता से गायब हो जाता है, पकड़ प्रेम से मिट जाती है। यही परिवर्तन है, यही आध्यात्मिकता है, यही प्रेम का विज्ञान है। याद रहे, आपकी ऊर्जा जितनी पवित्र है, रिश्ता भी उतना ही पवित्र है। आपका रिश्ता ये नहीं पूछता आपने कितना कहा, रिश्ता ये पूछता है आपके भीतर क्या बह रहा था। अगर भीतर शक, डर, जलन है तो रिश्ता दर्द होगा। अगर भीतर स्वीकार्यता, कोमलता, प्रेम है, रिश्ता फूल की तरह खिल उठेगा। क्योंकि आपका चक्र खुलना आपके रिश्ते की मिट्टी को उर्वर बनाता है। याद रहे, आप जितना खुद से जुड़ते हैं उतना दूसरों से जुड़ जाते हैं। आप जितना गहराई से अपने भीतर उतरते हैं उतना प्रेम आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। ओशो कहते हैं, पहले खुद को जानो, फिर प्रेम एक उपहार बनता है। याद रहे, रिश्ते बदलने के लिए दूसरों को बदलने का कोई अर्थ नहीं, और उन्हें बदला नहीं जा सकता, और उन्हें बदलना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि खुद से जुड़ना जरूरी है। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तो कोई भी तुमसे दूर नहीं जाता, क्योंकि प्रेम का अपना चुंबक है, प्रेम अपना मार्ग खोज लेता है, प्रेम पकड़ा नहीं जाता, प्रेम बहता है, और जो बहता है वो अंततः सागर बन जाता है। और जब तुम स्वयं में संपूर्ण हो जाओगे तो दुनिया में कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम टूटोगे ही नहीं, तुम तो केवल प्रेम हो जाओगे। याद रखना, रिश्ता बाहर टूटने से पहले भीतर टूटता है। अपने भीतर को जोड़ लो, बाहर सब अपने आप जुड़ जाएगा। अब 2 मिनट बस शांति से बैठिए, कुछ मत करिए, केवल महसूस कीजिए कि तुम पर्याप्त, तुम पूरे हो, तुम प्रेम हो। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।